अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत की मिसाल डूबते को तिनके के सहारे की सी है। नाजरीन, जिस तरह की सूरत हाल अभी इस बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर की है, वो वक्त दूर नहीं कि जब वो तिनके का सहारा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि म्यूनिसिपलिटी पॉलिसीज के मुताबिक हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल कमेटी फंड जनरेट करने का आप जिम्मेदार होता है। यानी वो किस तरह फंड जनरेट करता है, कहां से करता है, किस तरह करता है, ये उस इदारे की पॉलिसी में ऑलरेडी मौजूद है और उसका अमला भी इससे बखूबी वाकिफ है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त वो ज़राए, वो सोर्सेज जो इलाके में मौजूद हैं, उससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ़ायदा उठाने के मौके दे। नाजरीन, इस वक्त अगर हम एक प्रॉपर तरीके से सोचें तो आधे से ज़्यादा मसाइल ऐसे हल होंगे कि हम ईरान बॉर्डर और कारोबार करने वाली गाड़ियों को अगर ज़िला इंतज़ामिया की बजाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत में रजिस्ट्री करवाएं और गाड़ियों की शहर में दाखिले की एक माकूल फीस या हरजाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत के सरकारी अकाउंट में जमा कराएं और सारी गाड़ियां अपना अपना चालान भरकर चालान की कापी लेकर फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत में अपनी सारी तफसीलात जमा करके और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत की इजाज़त से बॉर्डर पर जाए, तो नाजरीन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत मुनज़्ज़म होगा, माली हवाले से वो मुस्तहकम होगा और बेहतर अंदाज से अपना सिस्टम भी चला पाएगा और एक अच्छी इनकम भी जनरेट होगी और आवाम की वो रकम फिर आवाम ही पर खर्च होगी जो आजकल करप्शन की नज़र हो रही है। नाज़रीन, इस रकम का सिर्फ 1/3 हिस्सा कानूनी तरीके से अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत के अकाउंट में जमा होती है और फिर आवाम पर यही रकम खर्च होती है, तो पता नहीं क्यों इसमें बुरा क्या है कि ऐसा नहीं किया जाता है। नाजरीन, हकीकत में तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे मुनज़्ज़म इदारे में हो जो इसका काम भी यही है, तो इसमें बुरा क्या है? मेरे नज़दीक ऐसा करने से कई नौ के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात भी दूर होंगे और बेहतर और पुरअमन तरीके से कारोबार का एक सिलसिला हमसाया मुल्क के साथ चल पाएगा। नाज़रीन, ईरान एक हमसाया मुल्क ऐसा भी है जो हमा तन ताउन के लिए तैयार है और इसकी सरहदी रास्तों से अहलिया ने केच अरसा दराज से तिजारत और कारोबार करते आ रहे थे और यही वजह थी कि ईरान से तिजारत की बदौलत मकरान में हमेशा खुशहाली देखने को आई और लोग अपने अपने कारोबार और तिजारत में ऐसे मगन थे कि उन्हें किसी भी नौ की दूसरी मनफी सरगर्मियों से दूर का कोई रिश्ता नहीं था और वो कदरे पुरअमन भी थे। मगर न जाने रियासती अलमबरदारों को अचानक क्या सूझी कि इस कारोबार पर अजीब व गरीब नौयत की पाबंदियां आयद करनी शुरू कर दी और इस आसान कारोबार को मुश्किल से मुश्किल तर बनाया और बेशतर गरीबों के लिए इसे नामुमकिन बना दिया गया है, जिसकी वजह से हज़ारों गरीब ख़ानदानों को नान शबीना का मोहताज बना दिया गया है और आज भूख और परेशानी में मुब्तला वो गरीब जो अपने भूखे ईडियाँ रगड़ते बिलखते बच्चों को देखते हैं तो उनके दिल में भी नफरत की चिंगारियां फूटने लगती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो गरीब जिनकी आंखों के सामने इलाके की अशराफिया की गाड़ियां गिर्द उड़ाती हुई गुजर जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं, बगैर रोक टोक के वो कारोबार करते हैं, ईरान जाते हैं और आते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर उस गरीब का चूल्हा ठंडा है। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? ये गरीब के पास और कोई चारा है जिंदा रहने का? अगर ये गरीब अलम बगावत बुलंद करता है तो वो गद्दार क्यों कहलाता है? इस अमल करने पर उसे मजबूर कौन कर रहा है? ज़रा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। नाजरीन, इस वक्त पूरे ज़िले में ऐसे हज़ारों ख़ानदान हैं जिनके कफ़ील ईरान बॉर्डर पर कारोबार करते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे। उनकी गाड़ियाँ इस मौजूदा पॉलिसी की वजह से उनके घरों में बंद हो गई हैं और इन गरीबों के पास टोकन खरीदने के भी 2 लाख रुपए की खतीर रकम नहीं है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि टोकन बेची जाती है और बाकायदा गैंग रखे गए हैं जो इनका काम ब्लैक में टोकन बेचना उन गरीबों के पास जो जिनकी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा रही हैं। नाजरीन, एक तरफ हम गिला करते हैं कि बलूच पुरअमन नहीं है, तो दूसरी तरफ हम अपनी करख ताकत और सुकनात से अच्छे भले पुरअमन इंसानों को भूख, अफलास और रोटी के 4 उरूफ में ऐसे उलझा चुके हैं जहां से निकलने के लिए वो गरीब हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इख्तियार करता है, क्योंकि नौबत उनकी और उनके बच्चों की ज़िंदगी और मौत तक आन पहुंची है। तो
तो मजबूरन इसे यही करना पड़ता है। नाजरीन, सच तो ये है कि हम सब की अकल दूर कहीं घास चरने के चली गई है और हम इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सारी बागडोर एक इंसान के हवाले कर देते हैं कि जी आप करें सब कुछ, और वो इंसान हमेशा दहकती आग को खिलता हुआ गुलाब जाहिर करता है और सबकी आंखों में धूल झोंकता है कि जी सब कुछ ठीक ठाक है। हमारी मिसाल कश्ती के उस मुसाफिर की सी है जो समंदर के बीच मंझधार में गिर गई है और एक तरफ बारिश, नीचे समंदर की मस्त लहरें, मगर हर मुसाफिर महज अपने सर को बारिश से बचाने के लिए कश्ती के फर्श का तख्ता उखाड़ कर अपने सर आड़ कर लेता है और सोचता है कि जनाब सफर बखैर होगा। खुदारा ऐसा मत भूलें कि कश्ती के फर्श का तख्ता उखाड़ कर अपने सर में आड़ करने से सफर बखैर नहीं होगा बल्कि तबाही होगी। खुदारा होश से काम ले। नाजरीन, अगर हम ये मशवरा आपको देते हैं, आप भी इस मशवरे पर अमल दरामद के लिए जोर दें कि ये सारी बागडोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले की जाए और ज़िला इंतज़ामिया को इससे सुबकदोश किया जाए, तो इससे एक अच्छी और मुस्बत तब्दीली रूनुमा हो सकती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।